त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के प्रश्नमाला 7.1 के 10 सवाल तो अपन ने कर लिए। आज हम 11वां सवाल लेंगे। 11वें सवाल में है कोट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेना है और इसको हल करते करते राइट हैंड साइड के बराबर करना है। तो ले लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड में कोट और टेन, कोट और टेन को पहले हम साइन कोस के पदों में व्यक्त करेंगे, बाद में उनको हल करने पर ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा ये आ जाएगा। तो ले लेफ्ट हैंड साइड बराबर, पहले इस साइड को लिख लो, कोट थीटा माइनस टेन थीटा, साइड को लिख के अब इन कोट और टेन के दोनों पदों को साइन और कोस में बदल देंगे। कोट बराबर होता है कोस बटा साइन और टेन बराबर होता है साइन बटा कोस। तो लिखो यहाँ कोस बटा साइन कोट का होता है और टेन का होता है साइन बटा कोस। तो लिखो कोस थीटा बटा साइन थीटा माइनस टेन का होता है साइन बटा कोस, तो यहाँ लिख लो साइन बटा कोस थीटा। अब ये दो भिन्न रूप में हो गए। अब दोनों भिन्नों का लेसअप लेके और इसको हल करेंगे। तो पहले लेसअप ले लो, साइन और कोस लेसअप आ जाएंगे। नीचे लिख लो साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब साइन का इस लेसअप में भाग देंगे इस साइन का, तो साइन से साइन कट जाएंगे और कोस बचेगा। कोस को इस कोस से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर, तो यहाँ लिखो कोस स्क्वायर थीटा, ये माइनस और कोस का भाग देंगे तो ये कोस कट जाएगा और साइन बचेगा। साइन इस साइन से गुणा होकर साइन स्क्वायर, तो लिखो साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, अब क्या करेंगे कि कोस स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी ये सर्व समीकरण आपको याद करनी पड़ेगी। ये ना कोस स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर की जगह हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर को चुना है, तो कोस स्क्वायर को हटाकर और 1 माइनस साइन स्क्वायर यहाँ लिख देंगे। तो बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे वही साइन और कोस को दोबारा लिख लो, तो साइन इंटू कोस, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब ये दोनों साइन एक ही चिन्ह के दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। तो यहाँ लिखो बराबर 1 माइनस ये 1 और 1 2 हो जाएंगे, तो लिखो 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन इंटू कोस थीटा। बराबर राइट हैंड साइड, तो ये सिद्ध हो गया। अब इन सवालों में यही है कि सारी सर्व समीकरण आपको पूरी याद हो, तब ये सवाल आराम से आप कर सकते हैं। जैसे ये सर्व समीकरण ना, ये पूरी आपको याद रखनी पड़ेगी इन सवालों के लिए। तो ये पहले आपने इनको सिद्ध भी किया था, सर्व समीकरणों को, इनकी उत्पत्ति भी करी थी, बाद में ये एक जगह लिखी है आपने। तो ये सर्व समीकरण हैं, इनको अच्छी तरह याद कर लेंगे तो ये सवाल भी आराम से हो जाएंगे सर्व समीकरणों के। तो अब अगला क्वेश्चन लो, 12वां क्वेश्चन।
कोस की घात 4 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो इस लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर, इस साइड को पहले लिख लो, कोस की घात 4 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा। अब इनको कोस और साइन को दोनों को स्क्वायर के रूप में व्यक्त करेंगे, यानी वर्ग के रूप में। तो कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। वापस कोष्टक खोल लें तो वही कोस की घात 4 आ जाएगा। इसी प्रकार इधर साइन में भी यही कर लो। तो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब इन पदों में प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा जोड़ लेंगे और 2 साइन स्क्वायर थीटा घटा लेंगे। तो लिखो यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये एक बार तो जोड़ना है और एक बार घटाना है, तो एक सर्वसम्मिका तैयार हो जाएगी। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, यानी कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर में 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एक बार जोड़ा एक बार घटाया। तो इसके मूल स्वरूप पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इनकी जब वापस क्रिया करवाएं दोनों पदों की तो वापस शून्य हो जाएगा और ये पद वापस ये बच जाएंगे। तो एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया। अब क्या होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये एक सर्वसम्मिका बन जाएगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली सर्वसम्मिका, बीजगणित की सर्वसम्मिका होते हैं ना वो। तो इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली सर्वसम्मिका के रूप में व्यक्त कर देंगे। कहाँ तक? इस पद तक। ये यानी ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ये सर्वसम्मिका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये बीजगणित वाली सर्वसम्मिका यहाँ काम आ जाएगी। तो ये a और b की स्थान पर कोस और साइन है हमारे पास, तो इनको कोष्टक में लिख के ऊपर होल स्क्वायर कर देंगे। तो a कितना है? a है कोस स्क्वायर, b है साइन स्क्वायर। तो लिखो यहाँ कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 और 1 का वर्ग करें तो ये 1 ही रहेगा। तो यहाँ लिख लो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा बराबर राइट हैंड साइड। अब इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे साइन स्क्वायर यहाँ तो पीछे और यहाँ हमारे कोस स्क्वायर है, तो इससे कोई, ये तो गुणा में है पद, तो साइन स्क्वायर चाहे इधर हो चाहे कोस स्क्वायर इधर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया, ये फल आया लेफ्ट हैंड साइड का और बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। तो यहाँ नीचे लिख लो बराबर राइट हैंड साइड, ये सिद्ध हो गया। अब लो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सवाल सारे करेंगे कंटिन्यू, 12वां हो गया। अब अगला क्वेश्चन है 13वां। 13वें क्वेश्चन में सेक और कोस, कोट और टेन
ये पद दिए हुए हैं। तो प्रश्न है सेक थीटा माइनस कोस थीटा इंटू इधर है कोट थीटा प्लस टेन थीटा। इनको हल करने पर क्या आना चाहिए, टेन थीटा इंटू सेक थीटा। तो शुरू करो आगे। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इनमें देख लो एक बार कि सेक को हम बदल देंगे 1/कोस में, कोट को बदल देंगे कोस बटा साइन में, टेन को बदल देंगे साइन बटा कोस में। तो ये तीन पद बदलने पड़ेंगे, एक तो सेक, कोट और टेन। कोस को, इस कोस को नहीं बदलना है। तो ये बाकी पदों को हम साइन कोस में व्यक्त कर देंगे। तो लो लेफ्ट हैंड साइड को और फिर इसको हल करते हैं। और उत्तर क्या आना चाहिए इस लेफ्ट हैंड साइड का, ये आना चाहिए टेन इंटू सेक। तो शुरू करो, पहले इनको चेंज करो सेक को। तो लिखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर, पहले साइड को लिख लो सेक थीटा माइनस कोस थीटा इंटू कोट थीटा प्लस टेन थीटा। अब सेक को चेंज कर रहे हैं, तो सेक बराबर होता है 1/कोस। तो यहां लिखो 1/कोस थीटा माइनस कोस थीटा, इधर है कोट, तो कोट थीटा बराबर होता है कोस बटा साइन। तो यहाँ लिख लो कोस थीटा बटा साइन थीटा प्लस टेन होता है साइन बटा कोस। तो लिखो साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब यहाँ भी लेसअप लेना है, यहाँ भी लेना है। यहाँ आएगा कोस लेसअप और यहाँ आ जाएंगे साइन और कोस। तो लेसअप लेके इनको हल करते हैं। तो ले लेसअप, यहाँ तो आएगा कोस, लिखो कोस थीटा। अब कोस थीटा का कोस में भाग देंगे तो एक बार, एक को एक से गुणा करेंगे तो आएगा 1 माइनस। अब इसमें हर है ही नहीं नीचे, तो 1 मान लेंगे। कोस को कोस से गुणा ही कर दो सीधा, तो कोस स्क्वायर आ जाएगा। तो लिखो यहाँ कोस स्क्वायर थीटा और इधर अब लेसअप लो साइन कोस लेसअप आ जाएंगे। तो साइन इंटू कोस, ये लेसअप है यहाँ का। अब साइन का भाग देंगे लेसअप में, तो साइन से ये साइन कट जाएगा, कोस बचेगा। कोस को कोस से गुणा करें तो कोस स्क्वायर, लिखो कोस स्क्वायर थीटा, ये प्लस ये प्लस। कोस का भाग देवें तो ये कोस कटेगा, साइन बच जाएगा। साइन को साइन से गुणा करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर होता है 1, तो यहाँ तो आ जाएगा 1 और 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर। 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर होता है 1। तो यहाँ तो लिखना है अब साइन स्क्वायर, यहाँ लिखना है 1 और नीचे जो पद हैं उनको रहने देना है। तो लिखो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा इंटू, अब यहाँ 1, तो लिखो 1 बटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब इनको काट दो, देखो यहाँ साइन स्क्वायर है, यहाँ साइन 1 घात का है, तो इसको तो काट दो और यहाँ 1 घात कम हो जाएगी। तो यहाँ बचेगा साइन थीटा और नीचे ये कोस है ही। अब लिखो बराबर साइन बट्टा कोस बराबर क्या होता है टेन थीटा, तो इसका फल आया है 10। तो लिख लो यहाँ टेन थीटा इंटू यहाँ क्या है 1 बट्टा कोस बराबर होता है सेक, तो यहाँ आ जाएगा सेक थीटा। अब राइट हैंड साइड को देखो एक बार क्या आया हुआ है, वहाँ 10 और सेक है, तो हमारे यहाँ भी 10 और सेक आ गया, तो ये राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। लिखो बराबर राइट हैंड साइड।
इति सिद्धम। तो ये इस प्रकार करना। आपको सर्व समीकरण याद करनी पड़ेगी, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। अब अगला देखो 14वां क्वेश्चन। 14वां है 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा अपॉन कोट स्क्वायर एल्फा माइनस 1 इज इक्वल टेन स्क्वायर एल्फा। तो ये साइड लो और हल करना शुरू करो। तो टेन बराबर होता है साइन बटा कोस, कोट बराबर होता है कोस बटा साइन। ज़्यादातर हम ये है कि जो पद होते हैं टेन कोट सेके उनको हम साइन कोस में बदलते हैं बस। तो सर्व समीकरण आपको ये याद रखनी है ज़्यादा। देखो साइन कोस टेन जो व्युत्क्रम संबंध है एक तो ये, और एक जो ये मूल सर्व समीकरण हैं इनके बाद में जो ये रूप बनाए चर इनको भी याद करना है। तो अब तो ये पूरी याद करनी पड़ेगी 7.1 के लिए। तो लो यहाँ पर 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा अपॉन कोट स्क्वायर एल्फा माइनस 1। तो इस साइड को यहाँ पहले नीचे लिख लो, लेफ्ट हैंड साइड बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा अपॉन कोट स्क्वायर एल्फा माइनस 1। अब टेन को बदलना है साइन बटा कोस में, और कोट बराबर होता है कोस बटा साइन। इनके ऊपर स्क्वायर है इसलिए साइन और कोस के भी स्क्वायर लगाना है। लिखो यहाँ 1 माइनस टेन बराबर होता है साइन बटा कोस। अब इसके स्क्वायर हैं तो यहाँ भी स्क्वायर कर दो, और नीचे कोट है तो कोट की जगह लिखो कोस बटा साइन और स्क्वायर करना है। तो कोस स्क्वायर एल्फा अपॉन साइन स्क्वायर एल्फा माइनस 1। तो माइनस 1। अब ऊपर भी ले सब लेके और ये दोनों पदों को हल करना है, नीचे भी ले सब लेके दोनों पदों को हल करना है। तो ऊपर ले सब आएगा कोस स्क्वायर एल्फा, नीचे आएगा ले सब साइन स्क्वायर एल्फा। लिखो पहले ये बड़े बिन की लाइन खींच लो। अब ऊपर ले सब ले रहे हैं कोस स्क्वायर एल्फा, तो यहाँ लिखो कोस स्क्वायर एल्फा। ये तो ले सब ले लिया। अब देखो इधर एक है तो एक से ये कोस स्क्वायर एल्फा सीधा ही गुणा हो जाएगा, कोस स्क्वायर एल्फा माइनस। अब कोस स्क्वायर का भाग इस कोस स्क्वायर में देंगे तो फल आएगा 1। 1 को साइन स्क्वायर से गुणा कराएंगे तो आएगा साइन स्क्वायर। अब नीचे ले सब लेना है साइन स्क्वायर, तो लिखो साइन स्क्वायर एल्फा। अब साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर में भाग देंगे तो एक बार, 1 को कोस स्क्वायर से गुणा करेंगे तो आ जाएगा कोस स्क्वायर एल्फा माइनस ये 1 है इधर तो ये ले सब सीधा ही गुणा करवा लो यहाँ साइन स्क्वायर एल्फा। अब आप देख रहे हैं कि ऊपर जो बिन है उसमें जो अंश है वैसा ही अंश नीचे वाली बिन के पास है, कोस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। इधर भी कोस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। तो ये दोनों बिनों की जो ये अंश समान है इसलिए ये कट जाएंगे। तो यहाँ काट सकते हैं आगे, नहीं तो ये आप जो बड़ी बिन की क्रिया करवाते हैं ना वो करके भी बाद में काट सकते हैं। तो भले ही यहाँ काटो चाहे आगे एक स्टेप आगे बढ़ा कर वहाँ काट लेना। तो चलो वो बढ़ा लेते हैं आगे। लिखो बराबर ये साइन स्क्वायर ऊपर वाली बिन के अंश से गुणा होगा, तो यहाँ लिखो साइन स्क्वायर एल्फा, इसको कोष्टक में बंद कर दो तो कोस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा बट्टा। अब क्या होगा, ये जो हर है ऊपर वाली बिन का वो गुणा होगा नीचे वाली बिन के इस अंश से। तो कोस स्क्वायर एल्फा यहाँ आ जाएगा और इसको कोष्टक में बंद कर लेना। तो लिखो कोस स्क्वायर एल्फा
कोष्टक बंद कर दो इन दोनों पदों को, तो कोस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। अब देखो ये दोनों समान है ना, कोष्टक में जो राशियाँ हैं दोनों ही पद, तो इनको काट दो। और यहाँ है साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर बराबर होता है टेन, साइन बटा कोस बराबर होता है ना टेन, यानी टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो यहाँ अगर स्क्वायर होंगे दोनों पर तो इस पर भी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर बराबर होगा टेन स्क्वायर। तो यहाँ लिख लो टेन स्क्वायर एल्फा बराबर राइट हैंड साइड ये। तो ये सिद्ध हो गया 14वां। अब ले अगला क्वेश्चन 15वां। 15वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, निम्न को सिद्ध कीजिए साइन थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा बराबर 1 प्लस कोस बटा साइन। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेवें पहले और इसमें अंश व हर को 1 प्लस कोस से गुणा करवा देंगे। पहले तो इसको नीचे लिख लो, यहाँ साइन थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा, अंश व हर को गुणा करवा लेंगे 1 प्लस कोस थीटा से, ताकि सर्वसम्मिका बन जाएगी वो साइन स्क्वायर वाली। तो अंश व हर को 1 प्लस कोस थीटा से गुणा करने पर, तो गुणा करवाओ ऊपर नीचे अंश व हर को, तो लिखो बराबर साइन थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा इंटू, अब 1 प्लस कोस को ऊपर और नीचे गुणा में लिख लो, यहाँ 1 प्लस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। तो ये देखो a माइनस बी ए प्लस बी, सर्वसम्मिका बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा नीचे तो 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, तो 1 पर स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है और इनको गुणा में लिख लो। ऊपर जो दोनों पद हैं यहाँ और यहाँ दोनों को लिख लो पहले तो गुणा में, तो साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा बट्टा, ये हो गई सर्वसम्मिका बीजगणित की a माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी 1 पर वर्ग लिखने से कोई फायदा नहीं है, तो 1 पर स्क्वायर लिखा नहीं। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर। पहली सर्वसम्मिका ना उसमें एक रूप है ना कि साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो इसके स्थान पर लिख लेंगे साइन स्क्वायर। तो लिखो साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब देख रहे हैं आप ऊपर भी एक साइन है, एक घात है उसके पास, और यहाँ नीचे वाले साइन के पास 2 घातें हैं, तो उसको तो काट दो, यहाँ 1 घात कम कर दो, तो यहाँ 1 घात का साइन बच गया। अब 1 प्लस कोस अपॉन साइन थीटा, तो वहाँ देखो राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है, यही है, तो लिख लो यहाँ बराबर 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर राइट हैंड साइड। ये हो गया सिद्ध 15वां। अब लो 16वां क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी परीक्षा में आया हुआ है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। तो साइन की घात 6 प्लस कोस की घात 6 बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ले इस लेफ्ट हैंड साइड को और शुरू करो। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर, पहले इस साइड को नीचे यहाँ लिख लेते हैं, फिर इसमें वो जो
स्क्वायर यानी इसको क्यूब के पदों में व्यक्त कर लेंगे। तो लिखो यहाँ बराबर साइन की घात 6 थीटा प्लस कोस की घात 6 थीटा। अब क्या करेंगे, 6 की घात के बहुपद हमारे 10th में कोस में नहीं है, तो हम इन पदों को या तो स्क्वायर में या क्यूब के पदों में व्यक्त करेंगे। तो बाद में इन सवालों को हम कर पाएंगे। तो यहाँ साइन स्क्वायर लिख के ऊपर होल क्यूब कर देंगे, तो क्यूब की सर्व समीका बन जाएगी। ऐसे देखो, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, तो 3 दूनी 6 वापिस से आ रहे ना, और ये पद बन गया क्यूब का। क्यूब तक हमारे 10th में पहुँच है आपकी, तो क्यूब के पदों में इन दोनों पदों को व्यक्त कर लेंगे। प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। अब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आपके 9th में थी ना वो सर्व समीका, कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सर्व समीका, इस सर्व समीका प्रयोग करेंगे यहाँ। तो ए के स्थान पर साइन स्क्वायर है और बी के स्थान पर है कोस स्क्वायर, और इस प्रकार विस्तार करना है। तो करो इसका विस्तार। तो कोष्टक, पहले कोष्टक में आ जाएंगे साइन स्क्वायर और प्लस ये आ जाएगा कोस स्क्वायर। तो लिखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये दूसरा कोष्टक, तो इसमें आएगा यानी पहले पद का वर्ग। पहला पद है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका वर्ग करेंगे। तो लिखो, तो यहाँ बड़ा कोष्टक करो पहले। तो साइन स्क्वायर थीटा यानी ये तो है ए, अब ए का वर्ग करेंगे, तो वर्ग ऊपर यहाँ करो स्क्वायर माइनस ए बी यानी इन दोनों पदों का गुणा। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस आ गया। लिखो प्लस यानी दूसरे पद का वर्ग, दूसरा पद है कोस स्क्वायर, तो लिखो यहाँ कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और कोष्टक बंद कर दो। अब आगे करो इसको। तो इस कोष्टक में देखो फल आ रहा है 1, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर होता है 1। तो यहाँ तो आ गया आपके 1 और ये गुणा। अब देखो इधर कि साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर और यह है कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी ऐसा ही करेंगे कि इन दोनों पदों को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मान लेंगे। अब 2 ए बी जोड़ देंगे, 2 ए बी घटा देंगे, वो प्रक्रिया करेंगे। तो इसको तो साइड में कर दो इधर पीछे, और इस पद को इस पद के पास में नज़दीक लाके और +2 जोड़ेंगे, +2 ही घटाएंगे। इस प्रकार देखो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस इस पद को मैं यहाँ ला रहा हूँ कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब इन दोनों पदों में दो जोड़ेंगे, 2 ही घटाएंगे। 2 के पास में इन दोनों को रखेंगे गुणा में, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 बार तो जोड़ लिया, 2 जोड़ लिया, 2 ही घटा लेंगे। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब ये पद है, इसको यहाँ पीछे कर दो, यहाँ आगे। तो लिखो माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा।
अब आप देख रहे हैं कि ये सर्व समीकरण बनेगी कहाँ तक, इस पद तक। ये ध्यान लगाओ, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ तक तो एक सर्व समीकरण बन गई और ये दोनों पद जुड़ जाएंगे, यानी 2 ये है 1 ये हो जाएंगे 3। तो करो अब आगे बराबर ए को अब छोड़ो, ये तो गुणा में है। तो यहाँ तक सर्व समीकरण बन रही है 1, देखो यहाँ तक। तो इसकी सर्व समीकरण बनेगी ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस ये 2 और 1 हो जाएंगे 3। तो लिखो 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर होता है 1, और 1 का वर्ग करें तो ही फल आएगा 1 ही। तो यहाँ लिख लो 1 और माइनस ये 3 साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा बराबर राइट हैंड साइड ये मान आ गया। तो लिखो यहाँ बराबर राइट हैंड साइड। तो आज इतना ही करेंगे, बाकी के जो प्रश्न है वो कल करेंगे। 17वां क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो वो कल से शुरू करेंगे, 17वें से आगे। ठीक है, ओके।